नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एन पापाराव। आज हम अधिगम के विषय में चर्चा करेंगे। अधिगम क्रिया द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। व्यवहार में हुआ यह परिवर्तन कुछ समय तक बना रहता है। यह परिवर्तन मनुष्य के पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। बीएड के विद्यार्थी होने के नाते हमें अधिगम के विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों को सिखाना या बच्चों को अधिगम कराना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिगम है क्या। अधिगम को एक सीखी हुई प्रक्रिया माना जाता है। सामान्यतः दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो स्वाभाविक प्रक्रिया और दूसरी सीखी हुई प्रक्रिया। किसी खाने की वस्तु को देखकर झपटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन बालक जब उसे झपटने के बजाय मांगता है या हाथ फैलाता है तो यह एक सीखी हुई प्रक्रिया माना जाता है। अधिगम भी एक प्रकार से सीखी हुई प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है और यह परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है, यानी अल्प समय के लिए यदि कोई परिवर्तन हो तो वह परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा। अधिगम यानी सीखना तभी होगा जब उसके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन स्थायी हो। दूसरा, जब हम अधिगम की बात करते हैं तो यह परिवर्तन मनुष्य के पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है, यानी मनुष्य जैसे जैसे अनुभव करता है वैसे वैसे उसके अनुभवों में वृद्धि होती है और यह अनुभव उनके अधिगम में सहायता करता है। अब हम देखते हैं अधिगम की परिभाषाएं। क्रो एंड क्रो कहते हैं, सीखना ज्ञान, आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी जब हम सीखने की बात करते हैं तो इसमें ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियां तीनों ही हम अर्जित करते हैं और इसी अर्जन की प्रक्रिया को क्रो एंड क्रो सीखना या अधिगम कहते हैं। गेट्स व अन्य के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी जैसे जैसे हमारे अनुभव में वृद्धि होती है या हमें प्रशिक्षित किया जाता है वैसे वैसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और यह व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम या सीखना कहलाता है। आगे हम देखते हैं सीखने की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। सबसे पहले विशेषता, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखने को हम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं, यानी कि सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलते रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि सीखना केवल बचपन में या बाल्यावस्था में होता है और आगे चलकर यह बंद हो जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक अवसर में हम कुछ न कुछ सीखते हैं। दूसरा बिंदु हम देखते हैं जन्मजात प्रक्रिया। जन्मजात प्रक्रिया कहने का तात्पर्य यह है कि बालक में स्वाभाविक रूप से सीखने की क्षमता होती है, यानी बालक जन्म लेता है और उसके साथ साथ जो है सीखने की क्षमता उसमें आ जाती है। हम किसी बच्चे को यह बोलकर हतोत्साहित नहीं कर सकते कि उसमें सीखने की क्षमता नहीं है। यदि बालक जन्म लिया है तो स्वाभाविक रूप से उसमें सीखने की क्षमता आ जाएगी। तीसरा बिंदु हम देखते हैं वातावरण से अनुकूलन। सीखना वास्तव में वातावरण के साथ किया जाने वाला अनुकूलन ही है। जैसे हम गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनते हैं और इसी प्रकार ठंड में गर्म कपड़े पहनते हैं, यह भी एक प्रकार का अनुकूलन है। इसके अलावा हम परिवार में, समाज में, विद्यालय में, अन्य स्थानों पर परिस्थितियों के अनुसार आचरण करना सीखते हैं, यह भी एक प्रकार से अनुकूलन कहलाता है। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारा अनुकूलन भी होता जाता है। अगला बिंदु हम देखते हैं स्थायी परिवर्तन। सीखना वास्तव में स्थायी परिवर्तन होता है। यह कोई अल्पकालिक परिवर्तन नहीं कि आज हमने सीखा और कल भूल गए। यदि इस प्रकार की कोई गतिविधि हो रही है तो वह सीखने के अंतर्गत नहीं आएगा। सीखना तभी कहलाएगा जब उसमें स्थायित्व का गुण मौजूद होगा। अगला बिंदु हम देखते हैं व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन कहने का तात्पर्य दैनिक जीवन में व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक वह सीखने की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी पहले वह किसी कार्य को नहीं कर पाता था लेकिन अब वह उस कार्य को कर पा रहा है, यह उसके व्यवहार के परिवर्तन को दर्शाता है। अगला सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस। आप देखते हैं कुत्ते, बिल्ली या और भी जीव आप या सर्कस के भालू, शेर इत्यादि को आप देखें, वह भी अधिगम करते हैं। अधिगम केवल
मानव में नहीं जानवरों में भी पाया जाता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया कहने का तात्पर्य यह है कि यह समस्त जीवधारियों में पाया जाता है। हम किसी बच्चे को यह कहकर हतोत्साहित ना करें कि उसमें सीखने की क्षमता नहीं है। जब समस्त जीव जंतुओं में सीखने की प्रवृत्ति पाई जाएगी तो स्वाभाविक है प्रत्येक मानव में भी सीखने की प्रवृत्ति पाई जाएगी, और मानव चिंतनशील प्राणी है, उसमें सीखने की प्रवृत्ति तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है। एक शिक्षक के रूप में जब हम विद्यालय में शिक्षा प्रदान करते हैं या पढ़ाते हैं तब हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता है। अगला, अनुभवों का संगठन। अधिगम वास्तव में अनुभवों का संगठन है। व्यक्ति मानव जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। व्यक्ति नए अनुभवों के माध्यम से पुराने अनुभव को सशक्त करता है, उसमें वृद्धि करता है। नए अनुभव और पुराने अनुभव मिलकर व्यक्ति के अनुभवों में वृद्धि करते हैं और यही वृद्धि अधिगम के अंतर्गत सम्मिलित होती है। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अनुभव करता है उसका अधिगम उतना ज़्यादा होता है। अधिगम करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के अनुभवों से गुजरना आवश्यक होता है। अधिगम किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन और यह अनुभवों एवं क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।